जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने भौतिक विज्ञान के क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और बायोलॉजी तथा केमिस्ट्री के तुलना में हमारा फिजिक्स का क्लास है थोड़ा पीछा है। कारण इसके चैप्टर जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों में टाइम लगते हैं। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का धीरे धीरे आपका सिलेबस चलता रहेगा। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट मीन्स प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब, जिसमें हमने दो सिचुएशन पढ़ लिए हैं। दो सिचुएशन के डायग्राम आपको मैंने क्लियर करा दिया है। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे अपना तीसरा सिचुएशन, और हमारा टॉपिक जो है वही है उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब, दैट मीन्स इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। हमने पढ़ा था अनंत पर स्थित वस्तु और फोकस पर स्थित वस्तु। अब हम पढ़ेंगे कि F1 और 2F1 के बीच जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड F2, यानी जब हम F1 और F2 के बीच उत्तल लेंस पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका हमेशा ही प्रतिबिंब 2F2 तथा इंफिनिटी, दैट मीन्स अनंत के बीच में बनता है। जब भी हम किसी वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं तो हमेशा ही उसका प्रतिबिंब जो है वो हमेशा 2F2 तथा अनंत के बीच में बनता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद थ्योरी को। देखिए आपके पास एक मैंने ले लिया उत्तल लेंस। क्या ले लिया? उत्तल लेंस ले लिया। उत्तल लेंस ले लिया जिसमें मैंने एक वस्तु को पुट किया। मैंने एक वस्तु को पुट किया किसके बीच? F1 और 2F1। हमारी स्थिति क्या है, हमारा सिचुएशन क्या रखा गया है, हमारी शर्त क्या है कि हमको वस्तु जो है F1 तथा 2F1 के बीच में ही रखना है, इधर उधर नहीं रखना है। हमारा एक लेंस है कोई MN। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स दैट मीन्स उत्तल लेंस। अब देखिए मैंने क्या किया, F1 और 2F1 आपको डायग्राम दिख रहा होगा। F1 और 2F1 के बीच में मैंने एक वस्तु AB लिया। AB से एक किरण जाती है जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। तो मैंने जब सिचुएशन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही टर्न्स अबाउट मुख्य फोकस, दैट मीन्स फोकस। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वो फोकस से गुजर जाती है। ये क्लियरिटी है। उसमें भी मैंने दूसरा सिचुएशन पढ़ाया था कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र, दैट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जाती है। तो देखिए पहली किरण वस्तु से जब जाती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर, दैट मीन्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाती है तो फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण है ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो सीधी निकल जाती है। ये जहां मिलती है तो देखिए 2F2 और इधर हमारा इंफिनिटी है, अनंत है जिसका कोई अंत नहीं। ये जो है यानी हमारे अनंत और 2F2 के बीच में ये दोनों प्रकाश की किरणें मिलती हैं। यहां पर इसका प्रतिबिंब बनता है उल्टा और ये वस्तु से बड़ा होता है, यानी यहां पर रियल इमेज फॉर्म होता है और ये जो होता है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। अब चलिए एक बार हम थ्योरी को देखते हैं। उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब में हमारा सिचुएशन है कि F1 तथा 2F1 के बीच स्थित वस्तु ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1। जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब 2F2 तथा अनंत के बीच बनता है। यह उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। When the object is located between F1 and 2F1, its real image is formed
between 2f2 and infinity, it's inverted and larger than object. जब हम किसी वस्तु को f1 तथा 2f1 के बीच रखते हैं तो हमेशा उसका प्रतिबिंब 2f2 तथा अनंत के बीच में बनता है. दैट मीन्स कि जब हम किसी when the object is placed या located between f1 and f2, its real image is formed between 2f2 and infinity. हमेशा अपने माइंड में ये चीजें रख लीजिएगा. चलिए एक बार फिर से डायग्राम समझते हैं, हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आया हो. एक लेते हैं उत्तल लेंस, दैट मीन कॉन्वेक्स लेंस mn. इसमें f1 और 2f1 के बीच में एक ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्लेस्ड करते हैं, रखते हैं. एक हमारी प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर, दैट मीन्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के जाती है और वो सीधे फोकस से गुजर जाती है. दूसरा ही हमारी किरण ऑप्टिकल सेंटर से यानी प्रकाश केंद्र से जाती है जो बिना विचलित हुए गुजरती है. ये जहां पर एक दूसरे से मिलती है तो हम देखते हैं कि ये मिलती है 2f2 और इन्फिनिटी के बीच. दैट मीन्स 2f2 और अनंत के बीच में ये मिलती है, यानी प्रतिबिंब यही बनेगा. ये प्रतिबिंब उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है. इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. ये हमारा सिचुएशन था कि जब हम किसी वस्तु को f1 तथा 2f1 के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है. उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए. इसके बाद हम लोग अगले सिचुएशन को पढ़ते हैं. जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब, जिसमें हमने 3 तरह की सिचुएशन के बारे में पढ़ा कि जब वस्तु को कहाँ पे प्लेस्ड किया जाए तो उसका प्रतिबिंब फॉर्म्ड कहाँ होता है, यानी कहाँ पे वस्तु रखते हैं तो वो कहाँ प्रतिबिंब बनता है उसका. चलिए तो हमारे चौथे पॉइंट में, यानी टॉपिक हमारा जो है वही है उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब, लेकिन हमारा सिचुएशन अब की बार अलग है. यानी कि जब हम 2f2 पर किसी वस्तु को रखते हैं, 2f2 पर जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है. यानी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि जब f1 और 2f1 के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है. लेकिन अब की बार हमारा सिचुएशन चेंज है. हमको अब बोला जा रहा है कि हम उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को जब 2f1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा. तो याद रखिएगा हमेशा ही कि जब किसी उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को 2f1 पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है और वास्तविक होता है, ये उल्टा होता है तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज या ऑब्जेक्ट एट 2f1, इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड at 2f2, it's inverted and same size of the object. जब किसी भी वस्तु को 2f1 पर रखा जाता है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है. यह उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है. तो चलिए एक बार हम लोग पहले डायग्राम को अपनो समझेंगे. हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है m and n. हमारे पास एक लेते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस जिसका नाम है mn. इसमें देखिए मैंने क्या किया है, शर्त के हिसाब से 2f1 पे एक वस्तु पुट किया a एंड b. वस्तु के ऊपरी भाग से मुख्य समानांतर अक्ष के समानांतर एक किरण जाती है जो कि f2 यानी फोकस से गुजर जाती है. दूसरी किरण जो जाती है वो ऑप्टिकल सेंटर से बिना मुड़े सीधे
बाहर की ओर चली जाती है और जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटती है, तो देखिए कहाँ काटती है, 2F जहाँ 2F2 है जहाँ, वहीं पे एक दूसरे को काटती है। यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है। यानी जब कोई वस्तु को हम 2F1 यानी प्लेस्ड एट 2F1, द फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड कट अ फोकस, ये क्या करती है, आफ्टर अ रिफ्रैक्शन ये फोकस से गुजर जाती है। दूसरा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, जो कि एक दूसरे को जहां पर काटती है वहीं पे इमेज फॉर्म्ड होता है, ये रियल इमेज होता है, इसीलिए इन्वर्टेड है। और ये वस्तु के आकार के यानी सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा डायग्राम हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए चौथे पॉइंट पे एक बार इसके थ्योरी को देखते हैं। 2F1 पर स्थित वस्तु, ऑब्जेक्ट एट 2F1, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। यह उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। When the object at the 2F1 its real image formed at 2F2, दो बार रियल लिख दिया हूं, एक बार आप लोग को, इट्स इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब हम किसी वस्तु को 2F1 पर प्लेस्ड करते हैं, रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर ही बनता है। ये क्लियर हो गया। ये हमारा आप लोग समझ गए होंगे इसको। Mn एक उत्तल लेंस है जिसमें हम किसी वस्तु को 2F1 पर रखते हैं, प्लेस्ड करते हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से बिना विचलित हुए अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है। ये एक दूसरे को जहां पर क्रॉस करते हैं, जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, वहीं पर रियल इमेज फॉर्म्ड होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो उम्मीद है आपका थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। उत्तल लेंस का हम आखिरी सिचुएशन, आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे। उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब का आखिरी पॉइंट हम पढ़ेंगे। हमारे 4 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को डायग्राम के साथ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आखिरी पॉइंट को भी डिस्क्राइब करके जानते हैं कि हमारा आखिरी सिचुएशन क्या है और किस प्रकार से हम जब किसी वस्तु को 2F1 तथा इन्फिनिटी दैट मीन्स अनंत के बीच स्थित रखते हैं या रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2F1 तथा अनंत के बीच रखा जाता है यानी इन्फिनिटी के बीच रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा F1 और 2F1 तथा F2 के बीच बनता है, F2 तथा 2F2 के बीच बनता है। यानी जब किसी वस्तु को हम लोग, आपके सामने डायग्राम है, 2F1 तथा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब जिसका कोई अंत ना हो, यानी 2F1 तथा अनंत के बीच में एक वस्तु AB को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा F2 तथा 2F2 के बीच बनता है। हमेशा याद रखिएगा। हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया Mn एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। उसमें एक वस्तु को हमने 2F1 तथा इन्फिनिटी यानी अनंत के बीच स्थित कर दिया। एक प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और फोकस से गुजर जाती है। दूसरी हमारी जो किरण है वो जाती है कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर यानी O बिंदु से, प्रकाश केंद्र से जाती है। और जाने के बाद हम देखते हैं कि ये F2 और 2F2 के बीच में एक दूसरे को क्रॉस करती है, काटती है,
यानी प्रतिबिंब वहीं बनता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है और वस्तु से छोटा होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के 2f1 तथा अनंत के बीच रखा जाता है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब f2 तथा 2f2 के बीच बनता है और ये वस्तु से छोटा एवं उल्टा होता है। 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित वस्तु, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड इंफिनिटी। जब वस्तु 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f2 तथा 2f2 के बीच बनता है। यह उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। When the object is located between 2f1 and the infinity, its real image is formed between f2 and 2f2. It's inverted and smaller than the object. जब किसी वस्तु को हम लोग 2f1 तथा अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ही f2 तथा 2f2 के बीच बनता है और ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वस्तु से उल्टा होता है तथा ये वस्तु से छोटा भी होता है। हमने एक उत्तल लेंस लिया mn, इसमें एक वस्तु को 2f1 तथा अनंत के बीच में रख दिया। एक किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर पैरेलल जाती है और फोकस से गुजर जाती है अपवर्तन के बाद। दूसरी किरण जो हमारी है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है जो अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए गुजर जाती है। हम देखते हैं कि ये दोनों किरणें f2 तथा 2f2 के बीच में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं। वहीं पर रियल इमेज बनता है जो इन्वर्टेड यानी उल्टा और वस्तु से छोटा यानी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होता है। ये थे आपके 5 सिचुएशन उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब के। ये इंपॉर्टेंट आपके होंगे न्यूमेरिकल्स में। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम शुरू कर रहे हैं अपना अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस से बने हुए दर्पण, जिसमें हमारा आखिरी पॉइंट है। मिस्टेक से एक पॉइंट छूट गया था, आप लोगों को बताने वाला था मैं। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की चर्चा मैंने आपको बताया था कि करना है, लेकिन हमारा आखिरी पॉइंट है वो छूट चुका है। तो चलिए एक बार उसको कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन हमारा अभी टॉपिक है उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, दैट मीन्स इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स लेंस। हमारा आखिरी पॉइंट है कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑन इन्फिनिटी, यानी जब हम किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी उत्तल लेंस के सामने हम वस्तु को अनंत पर, जिसका मतलब कोई दूरी निश्चित ना हो, वहाँ पर रखते हैं तो उसका हमेशा ही प्रतिबिंब हमारा जो बनता है वो बनता है फोकस पर। देखिए आपके सामने मैंने लिखा है बोर्ड पे, अनंत पर स्थित वस्तु ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यह उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। When an object placed at infinity, its real image is formed at focus. It is inverted and smaller than object. जब कोई वस्तु को हम किसी उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखते हैं, अनंत दैट मीन्स इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत ना हो, यानी उसकी दूरी हमें पता नहीं है, यानी हमारे फोकस दूरी से बहुत ही दूर रखा गया है। तो उसमें देखिए हमारे पास एक डायग्राम है। हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया mn, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है।
हमें दूरी पता नहीं है, इसलिए हमने क्या किया है, अपने मुख्य समानांतर अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस को मिलाया नहीं है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, जिसकी दूरी कोई यानी डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है। वहां से दो प्रकाश की किरणें आती हैं, एक वस्तु के ऊपर से जो कि कॉन्वेक्स लेंस पर टकराने के बाद फोकस के इधर से यानी बगल से गुजरती है। दूसरा जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से यानी हमारे प्रकाश बिंदु ओ से गुजरती है, जो अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए क्रॉस कर जाती है। जहां एक दूसरे को ये प्रकाश की किरणें काटती हैं, वहीं पर इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो किरणें लेंस से होकर गुजरती है और जहां परस्पर एक दूसरे को काटती है, क्रॉस करती है, वहीं पर इमेज बनता है। ये इमेज वस्तु से काफ़ी छोटा होता है और उल्टा होता है, और जब उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, दैट मीन्स रियल इमेज फॉर्म्ड होता है। यानी जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हमेशा उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। हमेशा याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अब अगले दिन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों का नेचर क्या होता है और किस प्रकार वो बनते हैं। हो गया दादा?